बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। अब बोरिस जॉनसन का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है, लेकिन उनकी जीत में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। ब्रेक्जिट की वजह से अचानक हुए चुनाव में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आज बहुमत मिल गई है। उन्होंने लेबर पार्टी को बड़ी आसानी से शिकस्त दे दी है। उनकी इस जीत में भारत की भी हिस्सेदारी शामिल है। आमतौर पर पहले भारतीय मूल के लोगों का रुझान कंजर्वेटिव पार्टी के बजाय लेबर पार्टी की ओर अधिक रहता था, लेकिन अब वहां अमेरिका की तरह ही स्थिति बदल गई है। जिस तरह पिछले राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के अधिकतर लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था, उसी तरह इस बार ब्रिटेन में भी भारतीय मूल के लोगों ने कंजर्वेटिव पार्टी को वोट दिया। जिस तरह पिछले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के वोटरों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नारे अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था, इस चुनाव में बोरिस जॉनसन ने मंदिरों का दौरा किया, भारतीय प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगवाई। यही नहीं, भारतीय मूल के लोगों ने पहले से ही ये जता दिया था कि इस बार उनका वोट बोरिस जॉनसन को ही जाएगा, क्योंकि लेबर नेता जर्मी कॉर्बिन ने कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ रुख अपनाया हुआ था। भारतीय डायस्पोरा, खासतौर पर ब्रितानवी हिंदुओं ने कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट करने का न केवल फैसला लिया था, बल्कि उनके समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया था। ब्रिटिश इंडियंस के एक ग्रुप ने 40 सीटों पर प्रो इंडिया उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था। इनमें ज्यादातर उम्मीदवार कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके के प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह शेखावत का मानना है कि भारतीय हिंदुओं के साथ साथ सिखों और भारतीय मुसलमानों ने भी इस बार लेबर के बजाय कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया। इस चुनाव में शानदार जीत हासिल करने पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम बोरिस जॉनसन को जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पीएम बोरिस जॉनसन को भारी बहुमत से जीत पर बधाई। मैं उन्हें भारत यूके के करीब संबंधों के लिए एक साथ काम करने की आशा करता हूँ। अब तक के नतीजों के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी ने 649 सीटों में से 364 सीटें हासिल कर बहुमत के 326 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। एग्जिट पोल में उन्हें 368 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई गई थी। ख्याल रहे कि तय समय के मुताबिक मई 2022 में चुनाव होने थे, लेकिन ब्रेक्जिट पर गतिरोध के चलते करीब 2.5 साल पहले चुनाव कराने पड़े। संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सीटों के लिए 3,322 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। ये चुनाव इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में हुए थे। एक अंग्रेजी कहावत है कि गांव से तो बच्चे को दूर किया जा सकता है, लेकिन गांव को बच्चे से दूर नहीं किया जा सकता। दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की तरह ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों का दिल भी भारत के लिए ही धड़कता है। इसीलिए उन्होंने एंटी इंडिया नेताओं को छोड़कर प्रो इंडिया नेताओं को वोट दिया है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।